हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। आते हैं हम नेक्स्ट डेट इज आवर प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में आते हैं हम। सो एज यू नो, प्रोटिस्टा के बारे में इसका ट्रिक ऑलरेडी बता दिया था मैंने। इसका अंदर जो ग्रुप्स पढ़ेंगे क्या था आपका, केडेसपी, डेट इज क्राइसोफाइट्स, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स, केडेस, ई से यूग्लिनोइड्स, एस से आपका स्लाइमोल्ड एंड पी से आपका प्रोटोजोन्स। ये सब ग्रुप आपका प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड प्रोटिस्टा व्हाट दे आर मेनली एक्वेटिक प्लस प्रोटिस्टा में आफ्टर मोनेरा प्रोटिस्टा में किसको डालेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो इसमें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आपका क्राइसोफाइट से। ये देखिए पूरा फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, आप बस सुनिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ध्यान से देखते चलिए। सो देखिए पहला बात लिखा है कि कौन क्या है। सो भैया क्राइसोफाइट्स ये मेराइन भी होते हैं, फ्रेज भी होते हैं। हैबिटेट का बात हो रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स मेराइन। ठीक है, सो पहला दोनों, बाद में मेराइन। यूग्लिनोइड्स जो है थर्ड वाला वो फ्रेश वाटर रहता है। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में रहता है, ठहरा हुआ पानी में। एस फॉर स्लाइम मोल्ड, तो एस फॉर सेप्रोफाइट होता है ये। एंड लास्ट वाला पी फॉर प्रोटोजोन्स, तो ये पैरासाइट या प्रीडेटर होता है। पहला पार्ट तो हैबिटेट पांचों का एक बार में क्लियर कर लो। दूसरा चीज़ कौन क्या है, तो ये ऑटोट्रोप होता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं क्राइसोफाइट्स। एंड ये भी आपका ऑटोट्रोप होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यूग्लिनोइड्स आपका ऑटोट्रोप हेटेरोट्रोप दोनों होते हैं। यूग्लिनोइड्स लाइट अगर रहा तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और लाइट का प्रेजेंस, लाइट नहीं रहा तो अपना खाना नहीं बना सकते। तो हमारे से हो गया ना, और लाइट में प्रेजेंस पे खाना बनाए तो प्लांट के जैसे। सो यूग्लिनोइड्स कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, और लास्ट का जो है ये हेटेरोट्रोप है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए तो सेप्रोफाइट एंड प्रीडेटर है। सो ये दो चीज़ तो एक ही फ्लो चार्ट पे आप याद कर लेना। ठीक है, कि स्टार्टिंग का दो ऑटोट्रोप, फिर ये मिक्सचर, बाद में हेटेरोट्रोप। अब हम इंडिविजुअली पढ़ने चलेंगे कि क्राइसोफाइट्स में क्या आएगा। सो क्राइसोफाइट्स का ट्रिक याद रखिएगा, सी डी स्क्वायर। सी फॉर क्राइसोफाइट्स, डी स्क्वायर मतलब 2D, डेट इज इसमें आ जाते हैं आपका डायोम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, क्या गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, सी डी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है, डायटम्स बेसिकली क्या होता है, इनका 2 शेल होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये साबुन की बक्से की तरह कवर रहता है। 2 शेल्ड होता है, वो साबुन की बक्से की तरह इस तरह से कवर रहता है, और वहाँ में सिलिका डिपोजिशन होता रहता है बाहर में दुनिया भर का। सिलिका डिपोजिशन होने का वजह से डायटम्स भले ही मर गया, पर ये जो इसका सेल वाल है वो स्टिफ हो जाता है, टफ हो जाता है, जो कि इनका मरने का बाद भी वो सेल वाल डैमेज नहीं होता। सिलिका डिपोजिट है और वो जाके ओशन का बॉटम में जाके डिपोजिट हो जाता है, और जब वो डिपोजिशन हो जाता है आपका, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। ठीक है, से साबुन के बक्से की तरह होता है, वहाँ सिलिका डिपोजिशन होता रहता है। तो इनके मरने के बाद ये सिंस सिलिका डिपोजिट है तो डैमेज नहीं होते हैं, और आपका जाके डिपोजिशन हो जाता है समुद्र में बहुत, तो उसको आप बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। ठीक है, ये जो डिपोजिशन होता है, और सिंस इट इज टफ, ठीक है, ग्रिटी होता है ये, तो इसको काम में यूज़ करते हैं हम, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायटोमियस अर्थ को। एंड डायटम्स का नंबर ओशन में बहुत ज़्यादा होता है, एंड सिंस दे आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोट्रोप। ठीक है, तो इसलिए दे आर नोन एज द चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। क्या चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, क्वेश्चन पूछेगा, डायटम्स है ये। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है ओशन में, प्लस ये पैसिवली फ्लो करते हैं पानी के साथ। दे फ्लो पैसिवली मतलब बिना एनर्जी करते करते, पानी जहाँ बहा के लेके जाएगा उधर ही जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि अगेंस्ट दी वाटर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हो गया। सी डी स्क्वायर साबुन की तरह, सॉप की तरह रहते हैं, शेल बना के सिलिका डिपोजिशन होता है, मरने के बाद वो समुद्र का नीचे जब डिपोजिट हो जाएगा, डायटोमियस अर्थ, जिसका काम क्या है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में काम होता है। नंबर बहुत ज़्यादा है तो चीप प्रोड्यूसर है ओशन का, और ये पैसिवली फ्लो करते हैं। खत्म आपका क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स तो मेराइन है, फोटोट्रोप है, पता ही है। ठीक है, डाई मतलब क्या, 2, फ्लैजिलेट मतलब इनका 2 फ्लैजिला होता है इस तरीके से। एक ऐसा फ्लैजिला होगा, लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा, तो दूसरा इस तरीके से फ्लैजिला होता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। एक ऐसा होता है तो दूसरा ऐसा। ठीक है, तो इनका 2 फ्लैजिला होता है, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स। एक लॉन्जिट्यूडिनल होता है तो एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर मैं बुक में दिखा दूंगा, कुछ इस तरीके से रहता है इनका स्ट्रक्चर, इस तरीके से। और जो स्ट्रक्चर है सेल्यूलोस का बनाता है, बट ये जो सेल्यूलोस होता है बहुत टफ होता है, एकदम पत्थर की तरह टफ। तो इनका जो सेल प्लेट होता है वो स्टीफ सेल्यूलोस से बना रहता है। ठीक है, स्टिफ मतलब टाइट सेल्यूलोस का प्लेट बन जाता है इसका कवरिंग। ठीक है,
एंड ये अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं समुद्र में, डिपेंडिंग कि उनके बॉडी में, उनके सेल्स में कौन सा पिगमेंट है, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि गोनियोलेक्स आपका डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है। इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट है गोनियोलेक्स में। सो गोनियोलेक्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और जब इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो पर्टिकुलर एरिया में समुंदर में, तो वो समुंदर पर लाल दिखाई देने लगता है, खून की तरह लाल, ठीक है। सो लाल क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वहाँ गोनियोलेक्स प्रेजेंट है, और गोनियोलेक्स में रेड पिगमेंट होता है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो लाल दिखेगा ही, तो उसे हम कहते हैं रेड टाइड ऑफ सी, ठीक है, रेड टाइड। और गोनियोलेक्स को हम रेड डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। और ये कुछ टॉक्सिक भी सीक्रेट करता है विच आर हार्मफुल टू फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स, ओके। सो गोनियोलेक्स को रेड डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं, याद रखिएगा, रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो क्या यूग्लिनोड्स, ठीक है। बाकी तो देख लेते, यूग्लिनोड्स भी इसी होता है आपका, इस तरह से स्ट्रक्चर है इनका भी 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा फ्लैजिला तो एक छोटा फ्लैजिला, ठीक है। एक बड़ा फ्लैजिला होता है तो एक छोटा फ्लैजिला होता है। और इनका इंस्टेड ऑफ आपका सेल वाल, इनके पास होता है पेलिसेल। इंस्टेड ऑफ सेल वाल इनका एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे आप बोलते हो पेलिसेल। सो पेलिसेल पी से पेलिसेल जाता है, तो पी से प्रोटीन, याद रख लेना, जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यूग्लिनोड्स को, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल यूग्लेना, देखो कितना सिंपल है। सेल वाल का बदली पेलिसेल होता है, पेलिसेल फ्लेक्सिबिलिटी भी हेल्प करता है। पेलिसेल क्या नाम है? प्रोटीन का। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट, स्लाइम मोल्ड एज फॉर स्लाइम मोल्ड, तो सेप्रोफाइट है, खाना खुद नहीं बना सकते। सो देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या होता है इनका, क्या होता है देखिए। जब फेवरेबल कंडीशन होता है ना, तो ये इस तरह से एग्रीगेशन बनाता है, इस तरीके से, जो कि काफ़ी फीट तक लंबा हो सकता है। बहुत सारा है, देखिए हमें बहुत सारा मैं बना रहा हूँ अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगा ना, सो ये स्पोर बना लेता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आएगा तो ये स्पोर बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, और वहाँ प्रेजेंट रहेंगे टिप में, फ्रूटिंग बॉडीज बना के टिप में प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बना रहा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ये मच्छर वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट वही नाम है पर वो नहीं है। प्लाज्मोडियम मतलब एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो कि काफ़ी लंबा हो सकता है। सिंस ये डेड एंड डिकेइंग मैटर में रहता है, तो ग्रो करते करते, डिवाइड करते करते काफ़ी लंबा हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आया, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेते हैं ना। व्हाट इज़ फ्रूटिंग बॉडीज़? देखो, फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब वो स्ट्रक्चर जिस पे ये रहेंगे, जिस पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है, जिस पे ये डिवाइड करेंगे, तो फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेते हैं। और प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? बाहर में, टिप में। क्यों टिप में प्रेजेंट रह के भी सर्वाइव करते हैं? बिकॉज इनका सेल वाल काफ़ी टफ होता है, ठीक है। सेल वाल जो काफ़ी टफ होता है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये डैमेज नहीं होगा। ये जो है स्पोर जो बना लेंगे, ये डैमेज नहीं होगा आपका स्लाइम मोल्ड्स का। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एयर करंट से हवा का झोंका आएगा और ये सारा बह जाएंगे, और जहाँ जहाँ गिरा वो नया स्लाइम मोल्ड्स बना लेगा, ठीक है। तो यही कहानी है इसमें। सो बहुत ईजी, देखो फेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बना लेते हैं, जिसे बोलते हो आप प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आ गया, ठीक है, तो ये स्पोर बना लेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे, जो इसका स्पोर जो टिप में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और उस स्पोर का ट्रू सेल वाला होता है जिसकी वजह से दे कैन सर्वाइव, ठीक है। ये देखो फ्रूटिंग बॉडी, और वो डिस्पर्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर करंट, ठीक है। और लास्ट आ गया आपका कैडेस्पी का, डेट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन्स मतलब एनिमल, सो दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स। ये प्रेडेटर पैरासाइट होते हैं, तो ऑब्वियसली अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। सो इसमें काफ़ी कैटेगरी है, इसमें आपका 4 कैटेगरी आ जाता है, ठीक है। 4 कैटेगरी आ जाता है, देखेंगे अभी इसको हम 1 बाय 1। बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए। सो प्रोटोजोन्स मतलब आपका क्या? प्रिमिटिव एनिमल, ठीक है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन्स मतलब जू मतलब क्या? एनिमल, जूलॉजी, ठीक है। दे बी प्रेडेटर और पैरासाइट ना, डिपेंडिंग उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे में भी एमेविड, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। एमेविड प्रोटोजोन्स, पी मतलब प्रोटोजोन समझा रहा है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। सो एमेविड प्रोटोजोन्स किसको बोलेंगे? वो प्रोटोजोन्स को बोलेंगे जिसका मतलब फॉल्स फीड बनता है। एमीबा का इस तरह से एमीबा स्ट्रक्चर होता है ना, ये एमीबा का जो एक्सटेंशन होता है इसे हम कहते हैं फॉल्स फीड, बस सीडोपोडिया, जिससे वो लोकोमोशन में भी हेल्प होता है और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प होता है, ठीक है। तो जो जैसे आपका एंटोमोeba हिस्टोलाइटिका, वो भी अपना सीडोपोडिया बना लेता है, फॉल्स फीड,
ठीक है। सो उन ओसा प्रोटिस्टा को आप कौन से प्रोटोजोन्स को कौन से कैटेगरी में डालोगे आप, तो आप एमोविड में डालोगे। अगर कोई प्रोटोजोन्स मेराइन है, एमोविड है, एमोविड प्रोटोजोन्स मेराइन है, तो उनमें सिलिका डिपोजिशन होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर मेराइन है तो सिलिका डिपोजिशन होगा। एग्जाम्पल क्या है, टेंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। जो भी सीडोपोडिया फॉल स्वीट बनाते हैं उसको इसमें डाल दिया जाता है प्रोटोजोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाम ही सिलिएटेड, मतलब ये ऐसे होंगे जैसे पैरामीशियम जिसका दुनिया भर का सिलिया होगा, और ये सिलिया क्या करेगा, आपका लोकोमोशन में हेल्प करेगा, प्लस आपका फूड जो होता है, फूड पार्टिकल्स को उसका गैलेट होता है पैरामीशियम का, वो गैलेट में एंट्री मारवाएगा, ठीक है। फूड पार्टिकल का भी मूवमेंट कराएगा, प्लस पैरामीशियम का लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। और सिंस सिलिया है तो सिलिया वाटर में एक्टिवली मूव करने के लिए हेल्प करता है। एक्टिवली मतलब एनर्जी को खर्च करके, यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। सारा मेन पार्ट बता दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, सिलिएटेड तो सिलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करेगा उसका मूवमेंट में थ्रू द गैलेट साइटोफेरिंग्स, ठीक है। एंड दे मूव एक्टिवली। ना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसको बोलेंगे, जिसका फ्लैजिला होगा, ओब्वियसली एग्जाम्पल याद रख लेना, ट्रिपेनोसोमा। और ये क्या करता है, ये प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये आपका स्लीपिंग सिकनेस को करता है, एक बीमारी, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, नींद आता रहता है। कौन सा प्रोटोजोन्स, तो ट्रिपेनोसोमा, याद रखिएगा। कौन सा कैटेगरी में आता है, तो फ्लैजिला होता है, तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है। एंड लास्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब ये स्पोर लाइक, इनका इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, जैसे प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है, इन्फेक्शन स्टेज होता है स्पोर स्टेज में, तो उससे किस कैटेगरी में डालोगे आप, स्पोरोजोन्स में। तो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ये मलेरियल प्लाज्मोडियम है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट जो आपको मलेरिया कोस करता है, ये प्लाज्मोडियम वो है। और स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सब कुछ सेम ही है, पर वो है एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, उसे भी प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। क्यों इसे स्पोरोजेंस में डाला, बिकॉज इनका इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज रहता है, ठीक है। सो पूरा कहानी मैंने शॉर्टली कर दिया, एक बार एनसीईआरटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो सारा कहानी बता दिया, मैं क्विक में दिखाऊंगा। देखो, सब सिंगल सेल यूकेरियोट्स कहाँ डालोगे, प्रोटिस्टा में डालोगे, ठीक है। सो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है, बिकॉज इनका बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन अगर तुम बोलोगे फोटोसिंथेटिक, तो कोई बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट में भी इंक्लूड कर, मतलब कोशिश समझते हैं कि क्या प्लांट में है क्या, क्योंकि खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। और ये प्राइमरीली आपका एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एंड इनका जो आपका होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड आपका ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। किसी का फ्लैजिला होगा, किसी का सिलिया होगा, अभी हमने देखा, ठीक है। एंड एसेक्चुअली दोनों से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्चुअली सेल फ्यूजन से, और सेक्चुअली क्या, जाइगोट बना के। ना क्राइसोफाइट्स में CD स्क्वायर डायटम्स एंड डेस्मिट्स आएगा गोल्डन एल की, ठीक है। ये फ्रेश वाटर मेराइन दोनों में पाया जाता है, बोला था। दे फ्लोट पैसिवली, पानी के साथ बहते चलेंगे, ठीक है। एंड सम ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डायटम्स का सेल वॉल जो होता है वो 2 ओवरलैपिंग सेल्स बना लेता है, विच फिट टुगेदर इन ए सब बॉक्स, इस तरीके से है। और उनका वाल जो होता है वो सिलिका के साथ एम्बेडेड होता है, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो डायटम्स जब मर जाते हैं, उनका लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन रह जाता है, और वो एक्यूमुलेशन होकर बिलियंस ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल बाद उससे आप क्या बोलते हो, डायटोमस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, टफ होने का वजह से उसे यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। एंड सिंस डायटम्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, दे आर चीप प्रोड्यूसर, ठीक है। सो ये रहा आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। सो डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, मेराइन होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अलग अलग कलर दे में अपीयर, अलग अलग कलर डिपेंड ऑन दी पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट है उनका सेल में। उनका सेल वाल जो स्टिफ सेलुलर प्लेट का होता है, देखिए पत्थर की तरह दिख रहा है, काफ़ी टफ होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, 1 लाइन लॉन्जिट्यूडनली, एक ऐसा तो दूसरा इस तरीके से, एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरोस बिटवीन द सेल प्लेट, इस सेल प्लेट का बीच में जाएगा ट्रांसवर्सली। रेड डायनोफ्लैजिलेट क्या है, गोनियोलेक्स, कि वहाँ में क्या पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट। और वो जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है तो वो समुंदर लाल दिखने लगता है, जिसको रेड टाइड बोलते हो। उससे टॉक्सिन रिलीज करने से ऑब्वियसली मेरन के लिए हार्मफुल ही होगा। यूग्लेना एग्जाम्पल। सो सिंपल बात है, इसका भी यूग्लेनोइड्स का क्या है, फ्रेश वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर में रहेंगे, ठंडा हुआ पानी में, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ सेल वाल इनका एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे क्या बोलते हो, पेलीसेल, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। 2 फ्लैजिला होता है, एक बड़ा एक देखो छोटा, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, और जब सन डिप्राइव ऑफ सनलाइट रहेगा दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। एंड
इनके प्लांट्स की तरह इनके यहाँ पिगमेंट होता है, इसलिए ये लाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकते हैं। एग्जांपल है यूग्लेना। स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। डिकेइंग मैटर ट्विग्स एंड लीव्स में रहते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बना लेंगे, जिसे क्या बोलोगे, प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो सेवरल फ्रूट। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट बन के फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, ठीक है। एंड बियरिंग स्पोर ऑन द टिप, ये और स्पोर का जो होता है आपका ट्रू सेल वाल होता है, इसलिए दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और फेवरेबल कंडीशन आता है वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाय एयर करंट, ठीक है ना। प्रोटोजोअन्स, दे आर हेटेरोट्रॉप, प्रीडेटर या पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। 4 ग्रुप्स होता है। एमीबिड, एमीबिड में क्या डालेंगे, एमीबिड आपका सब कुछ है, डेट इज फ्रेश वाटर भी है, सी वाटर में मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है, ठीक है। ये मूव एंड कैप्चर, अपने प्री को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट देयर फॉल्स फीट, सीडोपोडिया की तरह, एमीबा की तरह, इसलिए इसको डाल दिया गया है एमीबिड प्रोटोजोन्स के कैटेगरी में। अगर मराइन रहे तो सिलिका का सेल होगा सरफेस पे। एग्जांपल है एंटोमोeba, जो पैरासाइट की तरह रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब क्या है, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, फ्लैजिला होगा, ठीक है। एंड दे आर डिजीज कोजिंग, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है कौन, ट्रिपानोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड। सिलिएटेड में आपका क्या है भाई, सिलिया होगा, देयरफॉर दे मूव एक्टिवली, एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्चा करके, ठीक है। एंड एग्जांपल इसका पारामेशियम, पारामेशियम में आपका कैविटी होता है गलेट, ठीक है, जो बाहर में खुलेगा। सो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सिलियास कॉजेज द वाटर विथ फूड टू बी स्टेयर इनटू द गलेट। वाटर और फूड का अंदर में एंट्री प्रोवाइड करता है, प्लस पारामेशियम को लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इसका बारे में हमने आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में मैंने थोड़ा बताया था, ठीक है। एंड स्पोरोजोअन्स, इसमें उसको डालोगे जिसका इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज देता है, बीमारी करने वाला उसके लाइफ साइकिल में, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है, ठीक है। सो उसमें भी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज रहता है, इसलिए उसको हम डाल देते हैं स्पोरोजोन्स में। सो गाइस, ये तो बस एक बार रीडिंग मरवा दिया, मेन जो था नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स वही देख लेना है बस, सारा कहानी तो है। ये सब इतना झमेला हो जाता है ना, इतना कैटेगरी ये दिस, इसलिए सबको मुश्किल लगता है। एंड दे ऑल थिंक दिस चैप्टर इज़ वेरी टफ, बट एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, ठीक है। कैडेस्पी याद रखो, सारा कहानी CD² से याद रख लो, फ्लो चार्ट में बना के दिया है शॉर्टकट नोट्स, पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा मैं फंगाई के साथ।